हेलो गाइज, मैं हूं आज़ाद सिंह। एसएससी सीजीएल 2022 का रिजल्ट आने के बाद ये मेरा दूसरा वीडियो है। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि एसएससी सीजीएल में तैयारी से लेकर प्रिपरेशन से लेकर के आप सफलता तक कैसे जा सकते हैं। मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा और वही 7 पैरामीटर आप मान के चलिए जिन पे आपको खरा उतरना है, तभी आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। अगर 2022 सीजीएल के रिजल्ट के बाद आप फेलियर हुए हैं या फिर आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाया है, तो आपको उन्हीं 7 पैरामीटर पर जज करना है कि कहाँ पे कमी रह गई और कहाँ पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन इससे आपके काम की मिलेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है एसएससी सीजीएल तैयारी अगर आप शुरुआत कर रहे हैं या फिर भी लगे हुए हैं, कि आपका 100% सिलेबस कवर होना चाहिए। सिलेबस अगर कवर है तो फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलेगी। इसमें सबसे पहले मैथ्स की बात कर लूँ तो आजकल 1500-2000 में पूरी मैथ्स का सिलेबस, अच्छे टीचर, अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे 1500-2000 रुपये में। तो आप वहाँ से सिलेबस कवर करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। अगर अपने आप से खुद से नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो क्लास नोट्स वहाँ से अवेलेबल होंगी, तो वहाँ से आप ले लीजिए। मैथ में आपको ये करना है या इस तरीके से आपको सिलेबस कवर करना है। इंग्लिश की बात आ जाती है तो यहाँ पे नोट्स पे बहुत ज़्यादा आपको रिलाई नहीं करना है। हाँ, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नोवेल पढ़ते हैं, तो वहाँ से आपको कुछ ऐसी उपाय मिलती है जहाँ से आपको नहीं आती है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं रफ में। और इंग्लिश के लिए सिर्फ इतना ही नोट आपको बनाना है। और रीजनिंग की बात करें तो 2-4 चैप्टर ऐसे हैं जो मतलब कि शायद जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, तो उनका नोट्स अच्छे से बनाइए। और बाकी के चैप्टर मुझे लगता है मॉक के थ्रू ही आपके कवर हो जाएंगे, तो उसमें वहाँ पे नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जीके की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे लगता है कि नोट्स से बचना चाहिए आपको। हाँ, क्लास नोट्स हों या फिर कोई और नोट हो तो वहाँ आप उसको खरीद लीजिए, लेकिन अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने से यहाँ पे आपको बचना है। तो ये बात हो गई है आपकी कि आपको सिलेबस कवर करना है। आपका एक बार जब सिलेबस कवर हो जाए तो ये उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो है रिवीजन। आपका सिलेबस कवर हो गया, आपके नोट्स तैयार हो गए, तो आपको चीज़ें बार बार रिवाइज करनी है। जो आपने मैथ के नोट्स बनाए हैं उनको बार बार रिवाइज करिए। आप इंग्लिश में जो भी ग्रामर की बुक यूज़ करें तो उनको बार बार रिवाइज करिए। जैसे इंग्लिश में मैंने नीतू सिंह बलूम फर्स्ट से ग्रामर वगैरह पढ़ा था, तो मुझे जहाँ तक याद है मैंने अपनी तैयारी के दौरान कम से कम 7-8 बार मुझे लगता है कि नीतू सिंह बलूम फर्स्ट को रिवाइज किया होगा। तो यही आपको करना है, बार बार पढ़ना है, कम कंटेंट रखने हैं लेकिन रिवीजन ज़्यादा बार करना है। तो रिवीजन बहुत मस्ट है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट पे अगर हम आए तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जब एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में बैठे या फिर किसी और एग्ज़ाम में बैठे एसएससी के, तो कम से कम एक क्वेश्चन को आप 3-4 बार लगा चुके हों, अगर वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में आता है, तो इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो सिलेबस कवर करना है आपको, फर्स्ट थिंग हो गई। सेकंड थिंग रिवीजन हो गई। एंड थर्ड चीज़ जो आपकी होगी वो प्रैक्टिस हो गई। और चौथी चीज़ जो सबसे ज़्यादा जिस पे मैं जोर देता हूँ वो मॉक हो गया। आपको जब सिलेबस कवर हो जाए, रिवीजन आप कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो साथ में आपको टाइम निकाल के रेगुलर मॉक भी देना है। मॉक आपका टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आपको प्रेशर हैंडल करना आप सीख जाते हैं। आपको जब मतलब कि पेपर अटेम्प्ट करना है तो किस रेफरेंस में पेपर अटेम्प्ट करना है, पहले मैथ्स पर करना है कि रीजनिंग करना है, क्या करना है, तो ये आपको मॉक ही सिखाता है। ये चौथा पॉइंट हो गया। और पांचवा पॉइंट मुझे जो लगता है, हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंट आपको पूरी तैयारी के दौरान रहना है। आपको हफ्ते में 5 दिन और हर दिन आपको 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी होगी। इतना आपको हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंट रहना है अगर एसएससी की जॉब पाना है तो। और छठा पॉइंट जो मेरे हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है पेशेंस। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई के दौरान मैं एसएससी सीजीएल 2022 में एज एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ हूँ, ये शायद आपको पता होगा। और एसएससी सीएचएसएल 2020 में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था एलडीसी की पोस्ट पे। लेकिन इससे पहले मेरे काफ़ी सारे फेलियर रहे। सीएचएसएल में 2 बार, सीजीएल में 1 बार, एमटीएस 1 बार, सीपीओ 1 बार, इसके अलावा यूपीएसआई में 1 बार।
तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप एक बार फेल होते हैं, 2 बार 3 बार फेल होते हैं तो शायद आप हार मान जाएंगे, किसी और चीज़ में ट्राई करने लगेंगे। तो आपके अंदर इसलिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो लास्ट थिंग हो जाती है, आप सब चीज़ करते हैं, आप नोट्स बनाते हैं, अच्छे से सिलेबस कवर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मॉक देते हैं, रिवीजन करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें खराब हो जाती हैं जब आप एग्ज़ाम रूम में जा कर के वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट जो 7वां पॉइंट है मेरा, वो है एग्जीक्यूशन को लेकर के। आपका एग्जीक्यूशन बेटर कैसे हो सकता है कि आप एसएससी के छोटे बड़े जो भी एग्ज़ाम हैं उन सबको दीजिए। आप एग्ज़ाम रूम में जाएंगे, वहाँ पे एग्ज़ाम रूम का जो प्रेशर होता है वो झेलने की आपके अंदर क्षमता आएगी। इसके अलावा आपको मेंटली थोड़ा सा टफ बनना है, जिसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, मेडिटेशन करिए और थोड़ा सा फिजिकल वर्क करिए और साथ में मॉक देते रहिए। ये चीज़ें करेंगे तो शायद आपका एग्जीक्यूशन थोड़ा सा बेहतर रहेगा। और जितनी भी आप तैयारी करते हैं, मान लीजिए 100% आपने तैयारी की, वहाँ पर अगर 90 to 95% भी डिलीवर अगर आप एग्ज़ाम में कर ले जाते हैं, इन 6 पॉइंट जो मैंने बताए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो मेरा यकीन करिए आप सिलेक्शन तक बहुत जल्द पहुँच जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।